अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं नाज़िया कमल। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो तमाम मुश्किलात को हल करने वाला है। ए हमारे रब, हमें ऐसी आफत ने घेर लिया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। ए अल्लाह, अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद की एक और लेडी डॉक्टर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। डॉक्टर सरवत ने वीडियो पैगाम में बताया कि 3 दिन पहले एक साथी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। एमसीएच को 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सरवत है। मैं एमसीएच पिम्स में एज ए 4th ईयर रेजिडेंट ड्यूटी कर रही हूँ और यहाँ पर पिछले 3 दिन पहले एक डॉक्टर जो थी वो पॉजिटिव आई थी, जो कि मेरे ही उसमें काम कर रही थी बैच में, और सडनली उनका कोविड पॉजिटिव आया और मुझे 3 दिन से सिम्टम्स थे, फीवर था, बॉडी एक्स थे और गले में दर्द था। उसके बावजूद मैं ड्यूटी पे आई। ड्यूटी पे मुझे ड्यूटी की मैंने कल, और आज सुबह मेरा टेस्ट मैं मीनवाइल भिजवा चुकी थी और आज सुबह मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। उससे पहले इंतजामिया से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक बच्चे का पॉजिटिव आया है, इस एमसीएच को और इस जगह को सील किया जाए और उसका कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाए। बट एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली और एडमिनिस्ट्रेशन की पुअर कंसंट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ही पुअर मैनेजमेंट की वजह से न उन्होंने इस डिपार्टमेंट को सील किया, न इन्होंने कोई स्टेप लिया। हमें मजबूरन ड्यूटीज करनी पड़ी, हमें आना पड़ा और हमें यहाँ पे अपने दूसरे लोग भी हमारी वजह से इन्फेक्ट हुए। आज सुबह 6 बजे 5:30 के अराउंड मेरा टेस्ट आया जो कि पॉजिटिव आया है। शेखुपुरा में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जखीरा की गई गंदम की 1000 बोरियां बरामद करके गोदाम को सील कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे इरफान मकबूल। कमिश्नर मोहतरमा सिद्रा यूनुस की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शबीर हुसैन भट्ट की पुलिस के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हजारों बोरियां गंदम बरामद कर ली गई। कार्रवाई जबरा और 4 चाकर साला में बिन अब्दुल्ला हनीफ और मदीना राइस पर की गई। कार्रवाई के दौरान 65,000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली गयी। गंदम को कब्जा में लेकर मिल्स को सील कर दिया गया। मिल्स मालकान के खिलाफ मुकदमे का अंदराज करवा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा शबीर हुसैन भट्ट का कहना था कि हुकूमत के मुकर्रर करदा टारगेट को पूरा करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। हुकूमती अहकामात की रोशनी में जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जखीरा अंदोज मुल्क और मुआशरे के लिए नासूर हैं, जिन्हें किसी सूरत रायत नहीं दी जाएगी। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक जखीरा अंदोजी नहीं होने दी जाएगी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ इरफान मकबूल, सच न्यूज, शेखुपुरा। स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मजमूई तौर पर 2850 मन गंदम बरामद कर ली गई है। बरामद शुदा बोरियां सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी गई। जाहिर पीर में जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। बेजमीर अनासर के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। स्पेशल ब्रांच के एहलकारों की इत्तला पर गौसपुर के गोदामों पर छापा मारा गया और मुख्तलिफ गोदामों से 1750 मन गंदम, 500 और मजीद एक और जगह से 200 मन जखीरा शुदा गंदम बरामद कर ली गई। नायब तहसीलदार ने तमाम गंदम महकमा पास्को के जोनल ऑफिसर के हवाले कर दी। गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त भी दे दी गई है। पीरजगी पहाड़पुर में भी मेहनती और जफाकश किसान सूरजमुखी की फसल काश्त करके बेहतरीन मुनाफा कमाने लगा। रिपोर्ट करेंगे शाहिद खरल। पाकिस्तान के मईशत का इन्हसार सबसे ज्यादा ज़राअत पर मुनहसर है और पूरे मुल्क की तरह लिया के किसान भी मेहनती और जफाकश हैं। पीरजगी पहाड़पुर में भी गंदम के अलावा सूरजमुखी की काश्त को तरजीह दी जाती है, क्योंकि सूरजमुखी की फसल कम वक्त में और कम खर्च के साथ तैयार हो जाती है, जिससे किसान को अपनी मेहनत का बेहतर सिला मिलता है और किसान की खुशहाली में इजाफा नजर आता है। सूरजमुखी जहाँ ज्यादा मुनाफा बख्श फसल है, वहीं इसके लहलहाते खेत कुदरती हुस्न में और भी इजाफा करते हैं, जिससे किसान और भी मुतमईन नजर आता है। सूरजमुखी अच्छी फसल है जेडी के 3-3.5 महीने दे विच कम तो कम वक्त तैयार थी वेंदी है और इनकी औसत ज्यादा ज्यादा तकरीबन 25 तो 30 मन औसत है जेडी के साको बहुत ज्यादा मुनाफा दे सकती है। ये थोड़े अरसे दे विच तैयार हो जाती है और जबरदस्त रिजल्ट और बेहतरीन फसल है। वक्त के साथ साथ सूरजमुखी की काश्त को फरोग देना चाहिए ताकि मुल्क में खुशहाली लाई जा सके। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीरजगी पहाड़पुर, लिया।
सादिकाबाद के इलाके जमालुद्दीन वाली के करीब भोंग नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। भोंग नहर में 30 फीट चौड़े शगाफ पड़ने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल होने लगा, जिससे शहरियों में खौफो हरास फैल गया। पानी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी ज़ेरे आब आ गईं। इत्तला के बावजूद महकमा अनहार का अमला ताहाल मदद को न पहुंच सका। मुकामी अफराद इमदादी कामों में मसरूफ हैं, जो अपनी मदद आप के तहत शगाफ को पुर करने और अपने घरों और फसलों का बचाव करने में मसरूफ हैं। कसूर में साफ पानी की फराहमी के लिए करोड़ों की लागत से लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल न हो सका। कसूर के अवाम साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। रिपोर्ट करेंगे महर मोहम्मद अमीन। कसूर में टेंडर्स की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी जहर आलूद होने पर पंजाब हुकूमत की तरफ से साफ पानी की फराहमी के लिए करोड़ों रुपए लगाकर कसूर की आवाम के लिए वाटर फिल्टर प्लांट्स लगाए गए, मगर कसूर की बेकसूर आवाम आज भी गंदा पानी पीने पर मजबूर है। वाटर फिल्टर प्लांट्स की देखभाल के लिए कोई भी मुनासिब इंतजामात नहीं है। कई महीने इन वाटर फिल्टर प्लांट्स के फिल्टर नहीं तब्दील किए जाते, जिनमें जाला लगा होता है। शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। इनका कहना है कि ये पानी हमें साफ नहीं मिल रहा। ये देखे ना, ये पीछे ये डायरेक्ट पानी आ रहा है, ये भी डायरेक्ट आ रहा है। हमें पानी बराए मेहरबानी हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं, हमें यह पानी साफ मुहैया किया जाए। पंजाब हुकूमत अवाम को साफ पानी फराहम करने में नाकाम नजर आ रही है। करोड़ों रुपए की लागत से इन प्लांट्स में लगाई जाने वाली मशीनरी नकारा हो चुकी है। जहां लगी टैंकियों में जंग आ चुका है। कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। वाटर प्लांट फिल्टर है वो काफी देर से खराब है और इसके अंदर जो पड़ी हुई टैंकियां वो भी जंग आलूद हैं। पीने का साफ पानी नहीं मुहैया किया जा रहा है। अहले गांव यहाँ से पानी भरने के लिए आता है, लेकिन डायरेक्ट पानी मिल जाता है। पानी को फिल्टर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से गांव के बहुत ज्यादा लोग मुख्तलिफ वबा का शिकार हैं। कसूर की मौजूदा इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से वाटर फिल्टर प्लांट्स की मशीनरी जंग आलूद होने से कसूर के मकीन इन वाटर फिल्टरों से गंदा पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं, जिससे कैंसर, हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियां जन्म ले रही हैं। शहरियों ने हकामे बाला से मुतालबा किया है साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ महर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज कसूर। मुजफ्फरगढ़ में जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस नवाही इलाके की डिस्पेंसरी भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी है। डॉक्टर्स गायब हैं, चोर डिस्पेंसरी का सामान ले उड़े। इलाका मकीन सेहत की सहूलियात से भी महरूम हो गए हैं। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाका मौजा रख जालवाला की डिस्पेंसरी में गुज़श्ता एक साल से डॉक्टर्स ने आना छोड़ दिया है। डॉक्टर्स की अदम हाजिरी के बायस बंद डिस्पेंसरी से चोर फ्रिज, एसी, बेड्स, कुर्सियां, खिड़कियां, शीशे और डिस्पेंसरी का दीगर साजो सामान भी चुरा कर फरार हो चुके हैं। साल से बंद डिस्पेंसरी इस वक्त उजड़े दियार का मंजर पेश कर रही है। डिस्पेंसरी के बंद होने से इलाका मकीनसियात की सहूलियात से महरूम हो चुके हैं। गुजारिश वाली करे वजीर आजम साहब को भी और वजीर आला पंजाब को भी के मेहरबानी करके रख जाल वाला मॉडल विलेज कॉलोनी दे विच डिस्पेंसरी दे विच कोई डॉक्टर कहीं नहीं, डॉक्टर इत्थे तैनात किए वजन। मौजा रख जालवाला के इलाका मकीनों ने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बताया कि मुतअद्दिद बार बंद डिस्पेंसरी के मुतल्लिक जिलाई इंतजामिया को आगाह किया गया, मगर अभी तक कोई सुनवाई न हुई और मामला जूं के तूं है। अस्पताल पूरा साल थी के बंद है। डॉक्टर आनंद दरवाजे तक आनंद वल देख के वापस हटे हैं। इतना कोई सहूलियात है न गाल न फिर जान वही चाहोगे न ऐसी है न वही चाहोगे यूपीएस वही चाहोगे पखे खोल गए, बेड खोल गए, चाहोगे शीशे त्रुट गए अस्पताल में। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इंजीनियर अमजद शुएब तरीन और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मॉडल डिस्पेंसरी जालवाला में डॉक्टर्स तैनात करके इलाका मकीनों को सेहत की सहूलियात फराहम की जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल, सच न्यूज मुजफ्फरगढ़। रहीम यार खान के इलाके खानपुर शहर में सीवरेज का पानी दीनपुर माइंस में शामिल होने लगा। इलाका मकीन ताफुन और बदबूदार माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान की तहसील खानपुर शहर के सीवरेज सिस्टम का गंदा पानी दीनपुर मैनर में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से इलाका मकीन ताफुनज़दा और बदबूदार माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। उनका कहना है कि सीवरेज के गंदे पानी से जेर जमीन पानी खराब होने से हेपेटाइटिस बी, सी और कैंसर जैसी मूजी अमराज में इजाफे का खदशा पैदा हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमने मुतअद्दिद बार जिलाई इंतजामिया और तहसील इंतजामिया को आगाह किया कि इस सीवरेज सिस्टम के गंदे पानी को आबादी से दूर कहीं और जगह पर मुंतकिल किया जाए, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उनका मजीद कहना था कि हम डीसी रहीम यार खान अली शहजाद से मुतालबा करते हैं कि सीवरेज के इस गंदे पानी को आबादी से दूर किसी वीराने पर मुंतकिल किया जाए, ताकि हम सुख का सांस लेते हुए ऐसा तरीका से जिंदगी गुजार सकें।
कैमरा टीम के साथ अल्ताफ हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, रहीम यार खान। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। बुरेवाला के इलाके गग्गू मंडी के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया जिसमें 3 अफराद जाँ बहक हो गए। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम सामने आ गया। गग्गू मंडी के करीब जामाना मोड़ के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। ऑयल टैंकर और मोटरसाइकिल रिक्शे के दरमियान तसादुम हो गया जिसके नतीजे में 3 मुसाफिर जान से चले गए जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। महंगाई का सुनामी सब बहा कर ले गया। मालाकंड के अवाम बेलगाम महंगाई से परेशान हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से गायब दिखाई दे रही हैं। अवाम जाएं तो जाएं कहां? रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इब्रार खान। मुबारक का महीना ढेर नेमत और बरकत के साथ आता है, मगर मलाकंड में नाजायज मुनाफाखोरों ने माह मुकद्दस में भी शहरियों को दोनों हाथ से लूटने का सिलसिला शुरू कर लिया है। इधर सब्जी भी बहुत ज्यादा महंगा है, फ्रूट भी महंगा है, गोश्त भी महंगा है, गरीब आदमी बेचारा मर रहे हैं। आखिर इसका ये वजह है कि 2 महीने हो गए गरीब आदमी घर में बैठा है। महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है और कोई इंतजामिया न हुकूमत इसके बारे में कोई भी पूछने वाला नहीं है। तो खुदा के लिए ये मौजूदा हुक्मरान जो है जो इंसाफ के नाम पे आए हैं वो कहते हैं कि हम लोगों को इंसाफ दे रहे हैं। गोश्त, कीमत, सब्जी, फ्रूट समेत अशाई खुर्दनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा किया गया है। इसके सबब शहरियों को खरीदारी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन निज़ार खान के साथ मोहम्मद इब्रार, सच टीवी, मलाकंड। फैसलाबाद के इलाके समंदरी के शहरी महंगाई से तंग आ गए हैं। रमजान की आमद के साथ ही खजूर गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। शहबाज मदनी रिपोर्ट करेंगे। खजूर रमजान मुबारक में इफ्तार का एक अहम जुज होती है। मुसलमान खजूर से रोजा खोलना अफजल समझते हैं, लेकिन रवा साल खजूर की कीमत में होश रुबा इजाफा देखकर शहरियों के लिए खजूर से रोजा इफ्तार करना ख्वाब बन गया। इसी हवाले से शहरियों का कहना था कि गुज़श्ता साल खजूर की कीमत 180 रुपए फी किलो थी, वही खजूर रवा साल 400 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। जबकि दुकानदारों ने खजूर की बढ़ती हुई कीमत पर कहा कि ईरान का बॉर्डर बंद होने की वजह से खजूर की कीमतों में होश रुबा इजाफा हुआ है। जैसे ही बॉर्डर खुलेगा तो शहरियों को खजूर की कीमतों में वाज़े कमी नजर आएगी। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज, समंदरी। ग़ज़ाइयत से भरपूर खजूर अफ्तार के दस्तरखान की जान समझी जाती है। लियाकतपुर में खजूर की कीमत में 50% तक इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद साकिब। इज्जत और ग़ज़ाइयत से भरपूर शीरी फल खजूर। खजूर तो माह मुकद्दस में अफ्तारी के दस्तरखान की जान है। पाकिस्तान में पैदा होने वाली खजूर का 80% सिंध और बलोचिस्तान मुहैया करते हैं, जबकि बैरून ममालिक से ईरान, इराक और सऊदीया की खजूरें जायका और अफादियत में अपनी मिसाल आप हैं। खित्ते में कोरोना के असरात ने खजूर की इम्पोर्ट को भी मुतासर किया है, जिसकी वजह से खजूर के नर्ख आसमान से बातें करने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि ताजरों ने माह रमजान में लॉकडाउन का बहाना बनाकर खजूर के नर्ख में 50 से 100% तक इजाफा कर दिया है। कोई है जो इन मुंहजोर मुनाफाखोरों का रास्ता रोके? मुकामी इंतजामिया तो इनके सामने बेबसी की तस्वीर बनी हुई है। मुकामी इंतजामिया का सारा जोर तो गरीब छाबड़ी वालों पर ही चलता है। माह सयाम में खजूरों के बढ़ते हुए दाम, शहरियों का मुतालबा है कि तब्दीली सरकार इनको डाले लगाम। कैमरामैन फैसल शाहिद के साथ साकिब सरवर कादरी, सच न्यूज, लियाकतपुर। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरी खुश नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मार्केट के मुताबिक कम की जाएं। रिपोर्ट करेंगे जहांसेब अली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से हैदराबाद के शहरियों में कहीं खुशी तो कहीं गम व गुस्सा पाया जाता है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 15 रुपए कमी की गई है, जबकि मट्टी का तेल भी 30 रुपए फी लीटर सस्ता किया गया है। पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान होते ही पेट्रोल पंप स्टेशनों पर गाड़ियों की कतारें लग गई है। शहरियों का कहना है कि फी लीटर 15 रुपए कमी आवाम को रिलीफ कम मिला है। हुकूमत को चाहिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मार्केट के मुताबिक कम की जाए। जिस तरीके से आलमी मंडी में पेट्रोल की वैल्यू कम हुई है, इस तरीके से इस हिसाब से तो हमारे मुल्क में पेट्रोल 25 से 30 रुपए लीटर होना चाहिए था। 15 रुपए कम करके आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, एक और चूना लगाया जा रहा है। आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल की कीमत 45% नीचे है, जिसमें तो 15 रुपए कुछ पैसे इन्होंने नीचे करा, जिसमें भी आवाम पूछ रही है कि यार ये आलमी मंडी में इतना कम है और हमें इसका जो है ना रिटर्न नहीं मिल रहा। कोई रिलीफ नहीं दिया इन्होंने। 15 रुपए का कोई रिलीफ है? कम से कम भी 50 रुपए लीटर तो कम करते ही, तब जाके रिलीफ मिलता। शहरियों का मजीद कहना था कि महंगाई के इस दौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का असर हर चीज पर पड़ता है। हुकूमत ने कीमतों में कमी का जो ऐलान किया है वो खुश आइंद है।
अच्छा इकदाम है कि इन्होंने हाल ही मंडी में जो पेट्रोल गिरा है तो इसको पाकिस्तान में भी आवाम को रिलीफ दिया है। सर पेट्रोल सस्ता हुआ है, अच्छी बात है, आवाम के लिए खुशाइन बात है। महंगाई के दौर में अगर पेट्रोल ऐसे ही चले तो काफी ज़्यादा बेहतर है जी महंगाई के अंदर इंशाल्लाह ताला। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत को आलमी कीमतों के मुताबिक पेट्रोलियम कीमतों के समरात आवाम तक पहुँचाने चाहिए। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांज़ेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज हैदराबाद। गरीब होना जुर्म बन गया। कोटअदू के नवाही इलाके बस्ती जमाली में 62 अफराद ने गरीब खातून की अराजी पर कब्जा जमा लिया। चौधरी साजिद अली की रिपोर्ट देखिए। कोटअदू के नवाही इलाके बस्ती जमाली की रहायशी शकीना बीबी के घर पर 62 कब्जा माफिया शबीर जिगर ने अपने साथियों समेत मिलकर कब्जा कर लिया। कब्जा माफिया ने अराजी पर कब्जा करने के बाद तमीरात का काम भी शुरू करवा दिया। बेवा खातून को मुबैना तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। मुलजमान को मुकामी पुलिस की मुबैना सरपरस्ती भी हासिल है। बेवा खातून इलाका मकीनों के साथ मिलकर कब्जा माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हमारी जमाल दी बस्ती है मैं ना सकीना मई है मेरी 5 मरले जा है था यही देख दुकान ते मैं आई हमारे नाल भीड़ा लग गया मेरे कपड़े पार से टेंसी वो जी घर कुरैशी भणविया उनका ना शबीर कुरैशी है भेण का ना हलीमा है भणे जना तनवीर है। बाकी मैं को अल्लाह वास्ते उठा कोई नहीं सुनता है तो मेरी दरखास्त अड़ी गई पे। मेरी अम्मा है सकीना मई ए मेरी अम्मा है इन इता दो भेणियां डा मल्ले जजाते इना हक के ता को 5 मल्ले मिले वने ए ता ये अपना हिस्सा गिना जिगर कुरैशी गुंडे घेन के ए को मारे कुटे ने इना नाल ज्यादती कीती ने ए थाने तक ये थाने वाला इना कोई साथ नहीं लेता लिहाजा ए को इना हिस्सा को मिला वने। बेवा खातून ने हुकाम बाला को मुतअद्दिद दरख्वास्तें अरसाल की मगर ताहाल कोई सुनवाई ना हो सकी। इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और DPO मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि बेवा खातून की उसकी जो अराजी है वो दिलवाई जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज। हाफिजाबाद के बाजारों में पेशावर भिखारियों ने हर एक से पैसे बटोरना मामूल बना लिया है। मुख्तलिफ बाजारों और तिजारती मराकज के बाहर पेशावर भिखारियों की भरमार से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे जवार जफर इकबाल। शहर के चौक चौराहों और बाजारों में छोटे छोटे बच्चों समेत पेशेवर बकारियों की भरमार हर आने जाने वाले शख्स से पैसे बटोरना मामूल बना लिया। शहर के मुख्तलिफ बाजार और तजारती मरकज के बैर पेशेवर बकारियों की भरमार जो कि मेडिकल स्टोर और मार्केट के सामने खड़े हो जाते हैं, जो सौदा सलब लेने आने वाली खवातीन से जबरदस्ती भीख लेते हुए नजर आते हैं। पेशेवर नशई ने ज्यादा भीख मंग रहे ने ते जेडे हकदार ने उन्होंने हक नहीं मिल रहा ते लिहाजा हुकूमत नूं कार्रवाई करनी चाहिए इन्हां दे खिलाफ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਸ਼ਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਰਾਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਨਸ਼ਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਾਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਵਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨਾ। पेशेवर बकारियां जिनकी वजह से गरीब आवाम का लिए जीना दुश्वार हो गया, उनको मदद नहीं मिलती और पेशावर बकारियां जो वो ले जाते हैं गरीब आवाम देखती रह जाती है। भीख मांगने वालों में पेशावर मर्द व खवातीन और छोटे बच्चे शामिल हैं, जो खरीदारी करने के लिए आने वाली खवातीन और मर्दों से जबरदस्ती भीख वसूल करते नजर आते हैं। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। कसूर में खड्डियां खास टाउन इंतजामिया ने अपनी रविश तब्दील न की। वजीर आला शिकायत सेल के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहर भर का कूड़ा ठिकाने लगाने का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं किया जा सका। इलाके में बीमारियों ने डेरे डाल लिए हैं। चौधरी वसीम रिपोर्ट करेंगे। खास टाउन एडमिनिस्ट्रेशन में जगह जगह गंदगी के ढेर एडमिनिस्ट्रेशन की नाकस कारकर्दगी का सबूत दे रही है। मकीनों का कहना है कि कोरोना वायरस जैसी मोहलक बीमारी में सबसे अहम किरदार सफाई का है। वहीं खुड़ियां खास इंतजामिया ने शहर भर का कूड़ा किरकट रहायशी आबादियों और मोहल्लों में ही फेंकते हुए वजीर आला कंप्लेंट सेल के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए हैं, जिसके बायस मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने का अंदेशा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कूड़ा क्रिकेट वगैरह कितना बड़ा हुआ है। काफी दफा जो है ना टाउन कमेटी वालों को एप्लीकेशन वगैरह लिखी है हमने कि इसकी सफाई करवाएं या जो मालक प्लाट है ना उसको कहें कि इसकी 4 दीवारी करें, तो कमेटी वालों ने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। चंद माह कबल शहरियों ने वजीर आला कंप्लेंट सेल में सिटीजन पोर्टल पर टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ शिकायत की थी कि इनके घरों के सामने ही टाउन एडमिनिस्ट्रेशन पूरे शहर का गंद फेंक रही है, जिस पर वजीर आला कंप्लेंट सेल ने खुड़ियां खास टाउन एडमिनिस्ट्रेशन को हुक्म जारी किया था कि आइंदा से वहां गंदगी न फेंकी जाए, मगर कई रोज से खुड़ियां एडमिनिस्ट्रेशन ने ढीठपन का मुजाहरा करते हुए इस इलाके को डंपिंग पॉइंट बना रखा है। जिस तरह की ये रूढ़ी लगी हुई है, इस तरह की तकरीबन आप लेफ्ट साइड राइट जो सी मर्जी गली में चले जाएं, इस तरह का हिसाब है। एक साइड पे कोरोना के लिए कह रहे हैं जी आप सफाई का ख्याल रखें, एहतियाती तदाबीर अपनाएं। दिन रात चैनल भी, आप लोग भी, हम लोग भी और भी लोग सब लोगों को बता रहे हैं कि यार इस पे अमल करें, सफाई सुथराई रखें।
अगर आप पूरे शहर का यहाँ पर आप व्यू करें तो इन्होंने तकरीबन हर गली में, हर मोहल्ले में इन्होंने रूढ़ियाँ लगाई हुई हैं, डंपिंग प्लेसेस बनाई हुई हैं। अफसोस की बात यह है कि इतने टैक्सेस पे करने के बावजूद भी जो सिटीजन्स हैं वो एट हाई रिस्क हैं। अहले इलाका का कहना है कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे और शहर को कचरा कुंडी में तब्दील होने से बचाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, सच न्यूज, कसूर। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हारूनाबाद के अवाम समाजी फासले के बुनियादी असूल की मुसलसल खिलाफ वर्जी में मसरूफ हैं। अरशद अली रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वायरस वबा के फैलाव को रोकने और इंसानी जिंदगी के बचाव के लिए तिब्बी माहिरीन की तरफ से समाजी मेलजोल में फासले रखने के असूल को बुनियादी अहमियत दी गई है। पूरी दुनिया में समाजी फासले के असूल की पासदारी पर जोर दिया जा रहा है। वतन अजीज में भी तिब्बी माहिरीन इसी असूल पर अमल पर जोर दे रहे हैं, मगर सरकारी अदारे जैसा कि नादरा की पब्लिक डीलिंग और मुख्तलिफ बैंकों की तरफ से अवामी लेन देन के बाज़ाब्ता SOPs जो कि हुकूमती सतह पर मंजूर शुदा हैं, इनकी सरेआम धज्कियां उड़ाकर सबकी सेहत को दाव पर लगा दिया गया है। साफ देखा जा सकता है कि लाइनों में लगी अवाम के लिए ना तो समाजी दूरी के किसी ज़ाब्ते पर अमल किया जा रहा है, ना ही कोई दूसरा हिफाजती अमल बरोकार लाया जा रहा है। मजीद इन अदारों की तरफ से सहाफियों को कवरेज से रोकने के लिए गार्ड्स को हिदायत भी जारी हो चुकी हैं, जो किसी भी सहाफी को कवरेज करने की इजाजत नहीं दे रहे। हुकूमती महकमों के साथ साथ अवाम खुद भी इंतहाई लापरवाही का सबूत दे रही है। अवाम की तरफ से भी कोई जाती हिफाजती इंतजाम देखने में नहीं आ रहे। ये हालात खुदा न खास्ता किसी बड़ी तबाही का पेशे खैमा बन सकते हैं। इसलिए अवाम और हुकूमती महकमा जात से दर्दमंदाना गुजारिश है कि वो अपने साथ साथ अपने प्यारों की सेहत और जिंदगी की हिफाजत के लिए तिब्बी माहिरीन की हिदायत पर अमल करें। कैमरामैन मुजफ्फर अली सार के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। अटक में कोरोना वायरस के खदशात के पेश नजर करंटीना सेंटर्स और अस्पतालों में तैनात पुलिस अफसरान और अहलकारों की स्क्रीनिंग का अमल जारी है। अब्दुल वहीद हसनैन रिपोर्ट करेंगे। आलमी वबा कोरोना वायरस के बढ़ती हुए खदशात के पेश नज़र DPO अटक सैयद खालिद हमदानी की हदायत पर करंटीना सेंटर, अस्पतालों और कोरोना लॉकडाउन एरियाज में फ्रंट लाइन पर तैनात पुलिस अमला की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग का अमल जारी है, जो पुलिस लाइन अटक में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ताउन से किया जा रहा है। पहले मरले में 120 एहलकारों के टेस्ट सैंपल लेकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ लेबॉर्ट्रीज इस्लामाबाद भिजवाए जाएंगे। ये IG साहब का इनिशिएटिव है कि जितने भी पुलिस हमारे मुलाजमीन अफसरान है, जो भी स्ट्रेंथ है हमारी डिस्ट्रिक्ट की, उसे कोविड-19 से टेस्टिंग करवानी है, जो कि हमने शुरू की हुई है। तहसीलों में भी हो रही है, ये पुलिस लाइन में हो रही है। आज 110 बंदों की हम यहाँ कर रहे हैं। महकमे सेहत की जानिब से पुलिस एहलकारों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर से आगाही भी दी गई। इस मौके पर DPO अटक ने अपने पैगाम में पुलिस एहलकारों को उनकी सेहत का सरंजाम देने की हदायत की। पुलिस का अपने फराइज की सरंजामदही के लिए सेहतमंद होना जरूरी है। कैमरामैन टीम के साथ वहीद हसनैन, सच TV, अटक। विफाकी काबीना का लॉकडाउन में नरमी की तजवीज पर इत्तेफाक। कौमी राबिता कमेटी लॉकडाउन में नरमी से मुताल्लिक हतमी फैसला करेगी। 61 फूड और नॉन फूड आइटम्स क्वालिटी कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की मंजूरी। पायदार तरक्की अहदाफ प्रोग्राम की काबीना डिवीजन से मुंतकली की भी मंजूरी दी गई है। काबीना ने कौमी अक़लियती कमीशन की तश्कील 9 की नई समरी मंजूर कर ली है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। काबीना अरकान को कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना को हुकूमत के ऐलान करदा रिलीफ पैकेजेस पर अमल दरामद पर भी ब्रीफिंग दी गई। कमेटी बराए कानून साजी इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक। विफाकी काबीना ने नोटों पर वार्निश कोटिंग खत्म करने की तजवीज मुअख्खर कर दी है। साहिवाल इंतजामिया की जानिब से सहाफियों को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बनाए गए मॉडल कंट्रोल रूम का विजिट करवाया गया और डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद ने ब्रीफिंग भी दी। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से सहाफियों को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बनाए गए मॉडल कंट्रोल रूम का विजिट करवाया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर साहिवाल ज़ीशान जावेद ने कोरोना वायरस के हवाले से कायम किए गए जिलाई कंट्रोल रूम में सहाफियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ये अपनी नौयत का पहला जदीद तरीन कंट्रोल रूम है, जिसमें आने वाली तमाम काज का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद ने बताया कि साहिवाल मॉडल के कंट्रोल रूम को सूबाई सतह पर भी सराहा गया है। मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए इनका कहना था कि यहाँ दोस्तों आज हमने दिखाया कि हमारा कंट्रोल रूम, इसमें हमने तमाम चीज़ों को डिजिटलाइज कर लिया है। कोरोना रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वीट प्रोक्योरमेंट है, उसके अलावा हमारे जो एहसास कफालत के सेंटर्स हैं या टिड्डी दल के इश्यूज़ हैं, पुलिस स्टेशन हैं, हमारे स्कूल्स हैं, हमारे ट्रैफिक के जो चीज़ें हैं, यूटिलिटी स्टोर्स हैं, मॉडल बाज़ार हैं, तमाम चीज़ों को हम डिजिटलाइज कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के गैप को कम कर रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पे बुलाने का यही मकसद था कि आप इसको देखें और लोगों को भी बताएं कि यहाँ पे कंट्रोल रूम बना हुआ है। किसी किस्म की होर्डिंग के हवाले से, प्राइस वायलेशन के हवाले से या कोई और आपको शिकायत मिलती है,
इन कंट्रोल रूम के नंबर्स पे आप रब्ता करें। हम गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि आपके उन तमाम कंसर्न्स को एड्रेस करें और लोगों को सहूलत प्रोवाइड करें। मलिक एहतशाम अली, सच न्यूज, साहिवाल। लॉकडाउन के बायस हर तबका मुतासिर हुआ तो वहीं स्कूलों की बंदिश से तुलबा भी बोरियत का शिकार होने लगे। लॉकडाउन में तुलबा की सरगर्मियां क्या हैं, रिपोर्ट करेंगे कोट सुल्तान से अजमल खान। लॉकडाउन ने तो कर दिया बच्चों को भी परेशान। बोरियत कैसे भगाएं, बच्चों के लिए नया इम्तिहान। किसी को दोस्तों की याद सताने लगी तो किसी ने किताबें खोली तो कोई घर में वर्जिश करने लगे। स्कूलों की बंदिश और लॉकडाउन के बहस घरों में मासूर बच्चे निसाबी के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों से भी गए। घरों में बैठे इन तलबा को अब स्कूल और क्लास फेलो की याद सताने लगी। हम घर में मशहूर हो गए, ना हम कहीं बाहर जा सकते हैं, ना रिश्तेदारों के घर जाते हैं, ना खेलने जाते हैं। हम काफी ज्यादा परेशान हैं। जब से कोरोना आया तो हमारे स्कूल बंद हो गए हैं, हमारी तालीमें बंद हो गई है। हम लोग घर में बैठ के बहुत बोर हो रहे हैं। हम लोग अपने मामू के घर नहीं जा सकते, अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जा सकते। Closed in our house ever since coronavirus. We cannot meet our relatives due to lockdown. Our schools are closed. We cannot play games out from our house. So we appeal to educational minister to reopen our school as soon as possible. कोरोना को मार भगाने का जज्बा रखने वाले ये तलबा वजीर तालीम मुराद राज से मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे स्कूल खोले जाएं ताकि हम तालीमी सरगर्मियां जारी रख सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल खान, दस्ते सच न्यूज, कोट सुल्तान, लिया। कोहाट के इलाके तोग में मुस्तहिकीन में रमजान पैकेज की तकसीम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं वजीर अली बंगश। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़िला खान बंगश ने तोग यूथ की जानिब से मुनक़िदा इफ्तिताई तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान विजन के मुताबिक एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए के साथ साथ मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से राशन भी तकसीम कर रहे हैं। इफ्तिताई तकरीब के मौका पर तोग यूथ ऑर्गेनाइजेशन, रोटरी क्लब ऑफ कराची बे, दी परफेक्ट एक्सप्रेस कोरियर इंटरनेशनल की तावन से गरीब मुस्तहिक अफराद में राशन पैकेज तकसीम तकरीब करने की इफ्तिताह ज़िला खान बंगश ने किया। इस मौके पर ज़िला खान बंगश ने कहा कि हर यूनियन काउंसिल में गरीब अफराद को राशन पहुंचाया जा रहा है। हमारे साथ साइड बाय साइड हमारे साथ समाजी तंजीमें हमारा सपोर्ट कर रही होती हैं और जितनी हुकूमत के साथ फिर समाजी तंजीमें सपोर्ट कर रही होती हैं तो हुकूमत पे वो बर्डन जो होता है वो कम हो जाता है। इस मुश्किल की घड़ी में मुखैर हजरात और फलाही इदारे दिल खोलकर गरीब आवाम में राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं जो कि एक अहसन अकदाम है। वजीर अली बंगश, सच न्यूज, कोहाट। रुख करेंगे कंधकोट का, जहां जिले भर में कोरोना वायरस के मजीद 12 केसेस सामने आने के बाद इंतजामिया ने पुलिस और रेंजर्स की मदद से कंधकोट शहर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और 2 मोहल्लों को सील कर दिया गया है। अब्दुल्ला बरोही की रिपोर्ट देखिए। कंधकोट जिले भर में कोरोना वायरस के मजीद 12 केसेस सामने आने के बाद जिले इंतजामिया मुतहरक हो गई। पुलिस और रेंजर्स ने डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मिठियानी के हुक्म पर शहर के सारे मार्केटें बंद करवा दिए। हिंदू बिरादरी के 14 अफराद में कोरोना वायरस के तस्दीक होने के बाद इंतजामिया ने मोरू माला, नसीर माला और गल्ला मंडी को भी सील कर दिया। जिले इंतजामिया का कहना है कि कोरोना वायरस तेजी से फैल रही है, इसलिए शहर को मुकम्मल तौर पर बंद करवाया गया है। कंधकोट के शहरी इंतजामिया के साथ ताउन करें ताकि कोरोना वायरस पर कंट्रोल पाया जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज, कंधकोट। जिला ओकाड़ा के इलाके हुजरा शाह मुकीम के नादरा ऑफिस में दूसरे रोज भी अवाम का बेपनाह रश रहा। सैनिटाइजर्स और समाजी फासला तो दरकिनार, साए का भी इंतजाम नहीं। हुजरा शाह मुकीम के नादरा ऑफिस में फिंगरप्रिंट की दुरुस्तगी, बेफारम और नए शनाख्ती कार्ड के हसूल की खातर आने वाले अवाम का दूसरे रोज भी बेपनाह रश। सैनिटाइजर और समाजी फासला तो दरकिनार, दफ्तर के बाहर साए का भी इंतजाम नहीं। मुअम्मर मर्दो खवातीन कड़कती धूप में लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करने पर मजबूर। नादरा ऑफिस में ज्यादा रश उन लोगों का है जिनके अंगूठे का निशान मैच न होने पर बेनजीर इनकम सपोर्ट और एहसास कफालत प्रोग्राम की इमदादी रकम नहीं मिल सकी थी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हामिद भट्टी, सच न्यूज, हुजरा शाह मुकीम। जड़ावाला में वजीर आजम के एहसास प्रोग्राम में माली पैकेज वसूल करने वाले अफराद के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक को आसान बना दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे मुजम्मिल राना।
اسسٹنٹ ڈائریکٹر نادرا فیصلاباد کیسر علی چودھری نے جناوالا میں وزیراعظم پاکستان کے ساتھ پروگرام کے تحت قائم مختلف سینٹرز کا دورہ کیا اور موقع پر نادرا کی جانب سے دی گئی سہولیات کا جائزہ لیا. انہوں نے بایو میٹرک تصدیق کو آسان بنانے کے لیے عوامی شکایات پر موبائل وین موقع پر مہیا کر دی تاکہ بایو میٹرک تصدیق میں درپیش تاخیر کو دور کیا جا سکے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا کہنا تھا حکومت پاکستان نے نادرا کو ہدایت کی ہے کہ جتنے بھی دفاتر ہیں جو کورونا وائرس کی وجہ سے بند ہو گئے تھے ان کو اوپن کیا جا سکے تاکہ لوگوں کو آن دی اسپاٹ یہ مسئلہ جو ہے حل کیا جائے تاکہ بایو میٹرک کے پرابلم جو ہے اسی وقت حل کیا جائے تاکہ لوگوں کو کیش وصولی میں مسئلہ نہ بنے. امدادی رقوم وصول کرنے والے افراد نے نادرا کی اس بر وقت کارروائی پر اپنے گہرے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا نادرا والا نے بہت اچھا سلوک کیا ہے جی. ادھر آ کر جو یہ فنگر پرنٹ نہیں سے ہو رہے ادھر آ کر ہو گئے. آج اللہ کا شکر ہے کہ صحیح ہو گیا. بالکل نادرا نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ پیکج کی جو رقم ہے وہ غریبوں تک پہنچانے میں آسانیاں پیدا کر دی ہیں. کیمرہ مین سید ناز شاہ کے ساتھ مزمل رانا، سچ نیوز جناوالا. سرائے مغل کے نواحی علاقے میں غریب دہاڑی دار طبقے میں راشن تقسیم کیا گیا. غلام علی رپورٹ کریں گے. سرائے مغل کے نوائی حلہ منیس میں مقامی پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے غریب دہاڑی دار طبقے میں راشن تقسیم کیا. راشن تقسیم کی تقریب دہی مرکز صحت حلہ منیس میں منعقد ہوئی جس میں غریب متوسل طبقے کے لوگوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اس مشکل گھڑی میں ہم سب کو جتنا ہو سکے غریب عوام کی سپورٹ کرنی چاہیے. جتنی ضرورت آج ہمیں زکوٰۃ اور جتنا ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ہے اس سے زیادہ آج تک پہلے کبھی نہیں پڑی. اور ہمارا ملک ماشاءاللہ وہ پہلے ملکوں میں سے آتا ہے جو زکوٰۃ اور جو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں. اس موقع پر جس کو راشن ملا انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا. خوشی ہو رہی ہے یار، چلو حکومت نے کوئی تو سپورٹ کی تھی ساتھ. اور جن کو نہیں ملا انہوں نے کچھ یوں کہا آپ لاگت دے رہے نے ماڑیا نو کوئی بھی نہیں دے رہا. نہ سانو عمران خان دے پیسے ملے نے تے نہ ہی سانو سودا مل رہا. اینی دور اسی آئے ہیں دے ماواں تیاں بیوہ تے سانو 1 روپیہ نہیں ملیا. بھوکے تسے ہونا مسے ایتھے اپنے سانو کوئی سودا نہیں ملیا. راشن کی تقسیم اگر رات کے اندھیرے میں کی جاتی تو غریب عوام مایوس اور رسوا نہ ہوتی. کیمرہ مین وکاس آکاش کے ساتھ غلام علی، سچ ٹی وی، سرائے مغل. کچا کھو میں گندم خریداری مراکز کا قیام عمل میں آ گیا. ڈی سی خانیوال نے خریداری مراکز کا دورہ کیا. گندم خریداری کا ہدف پورا کرنے اور کاشتکاروں سے خوش اخلاقی سے پیش آنے کی ہدایات بھی جاری کی. رپورٹ کریں گے عمر حیات سہو. کمشنر آغا زہرآباد شیراز نے گندم خریداری کا ہدف حاصل کرنے کے لیے کچا کھو میں محکمہ خوراک کے گندم خریداری مرکز کا دورہ کیا اور خریداری کے ہدف کا جائزہ لیا اور وہاں پر تعینات عملہ سے معلومات حاصل کی. ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر گندم کے تھیلوں کا وزن کرایا اور گندم میں نمی کا تناسب چیک کیا. پاسکو کام نے ڈپٹی کمشنر کو سہولیات بارے تفصیلی بریفنگ دی. ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر خریداری جانے والی گندم کو مناسب طریقے سے محفوظ کرنے کے احکامات دیتے ہوئے کہا کہ ہدف کے حصول تک خریداری مہم جاری رکھی جائے اور خریداری سینٹر کا عملہ کاشتکاروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے. ان کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ خوراک کی جانب سے کھانےوال، کبیروالا اور جہانیہ کی تحصیلوں میں اب تک 64 لاکھ من گندم کی خریداری کے ہدف میں سے 26 لاکھ من کی خریداری کر لی گئی ہے جبکہ باقی کا ہدف جلد پورا کر لیا جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمر حیات سہو، سچ نیوز، کچا کھو. پپلا کے نواحی علاقے خانقاہ سراجیہ میں آستانہ عالیہ خانقاہ سراجیہ پر مستحقین میں راشن تقسیم کیا گیا. محمد آصف کی رپورٹ دیکھیے. پپلا کے نواحی علاقہ خانقاہ سراجیہ میں نجی تنظیم کے زیر اہتمام کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے سبب بے روزگار دہاڑی دار اور مستحق طبقہ میں راشن کی تقسیم کی گئی. مجموعی طور پر 640 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا. یہ جو آج 640 بندوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے یہ ہمارے سینیٹر طلحہ محمد فاؤنڈیشن کی طرف سے جو خانقاہ سراجیہ ویلفیئر کو دیا گیا ہے. تو اس کے تحت ہم پورے ضلع میاں والی میں تحصیل عیسیٰ خیل میں بھیجا ہے، تحصیل میاں والی، تحصیل پپلا. تو یہ مستحق افراد کو انشاءاللہ پہنچے گا. اور یہ ہمارا اس سے پہلے بھی پیکج چلا ہے رمضان شریف سے پہلے جو تقریباً 1500 کے قریب آدمیوں کو ہم نے تقسیم پہلے بھی کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی عید سے پہلے بھی عید پیکج بھی ضرور انشاءاللہ نکالیں گے. بھی تنظیم کے منتظم سابق امیدوار ایم پی اے صاحبزادہ سعید احمد کا کہنا تھا کہ اس سے قبل پہلے مرحلہ میں متعدد حقدار خاندانوں میں راشن کی تقسیم کی گئی اور اب یہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں ضلع بھر کی تینوں تحصیلوں سے مستحق افراد میں راشن پہنچایا گیا. رمضان المبارک کے تیسرے عشرہ میں تیسرے مرحلہ کے تحت عوام الناس میں راشن تقسیم کریں گے تاکہ غریب، حقدار اور مستحق طبقہ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے. کیمرہ مین عبدالغفار بچر کے ساتھ محمد آصف، سچ نیوز، تحصیل پپلا، ضلع میاں والی. ڈیرہ غازی خان میں وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی محترمہ زرتاج گل کی جانب سے اپنے حلقے کے عوام میں امداد کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. محمد علی میرانی کی رپورٹ دیکھیے.
राजी खान वजीर ममलकत बराए मौसमियाती तब्दीली मोहतरमा जरताज गुल वजीर ने गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 में गरीब और मुस्तहकीन में राशन तकसीम किया। इस मौका पर मोहतरमा जरताज गुल वजीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में कोशिश की कि अपने हल्के के सफेद पोश और मजदूर तबके की मदद करूं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने एहसास कफालत का 144 अरब कैश प्रोग्राम दे चुके हैं, राशन भी है, लेकिन इसके बावजूद हम जो MNA हैं, मिनिस्टर्स हैं, MPAs हैं, जो लोग हमें वोट देते हैं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद मुखैर हजरात के साथ मिलकर, अपने घर वालों के साथ मिलकर अपनी एफर्ट्स करें। यहाँ पे तो 350 के करीब खवातीन और फैमिलीज आई हुई हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह 1000 लोगों को हम अपने NA 191 जो मेरा हल्का है उसमें हम कोशिश करें। बात ये नहीं होती है कि हम 10 लोगों की मदद करें या 100 लोगों की मदद करें या 1000 की, बात नीयत की होती है। जिसके जितनी भी हैसियत है, जो मुखैर हजरात मेरी इस वक्त बात सुन रहे हैं, प्लीज अपने इलाके में इर्द गिर्द के लोगों पे नजर दौड़ाएं और जो सफेद पोश तबका जो आपको बोल नहीं सकता, जो कह नहीं सकता, उनके दरवाजों पे जाके मदद करें। तकरीब में समाजी फासला और एहतियाती तदाबीर पर भी अमल किया गया। वजीर ममलकत जरताज गुल वजीर खवातीन को इज्जत व तकरीम के साथ इमदाद देती रहीं। कैमरामैन रिहान अली के साथ मोहम्मद अली मिरानी, सच TV, डेराजी खान। सच न्यूज की नेकी की टोकरी को खूब सराहा जा रहा है। शहरी कहते हैं नेकी की टोकरी सफेद पोश तबके के लिए मसीहा का किरदार अदा कर रही है। फैसलाबाद के शहरी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। सच न्यूज़ ने जो ये नेकी की टोकरी शुरू की है, ये एक बहुत बड़ा नेक काम है जिसमें अल्लाह वहदहू शरीक इस नेक काम में इसकी नुसरत फरमाए और दस्तगीरी और मदद फरमाए। सच TV की ये जो नेकी की टोकरी की काविश है, इंतहाई काबिल तहसीन इक़दाम है। मैं इसको दिलो जान से सराहता हूँ। आजकल के दौर में सच TV ने ये जो एक बहुत बड़ा गरीब तबके के लिए कदम उठाया है, मैं इस काविश को बहुत अच्छा समझता हूँ और सच न्यूज़ की इस काविश के साथ हम इन लोगों के साथ हैं। नेकी की टोकरी एक सफेद पोश लोगों का भरम है। नेकी की टोकरी का जो प्रोग्राम जो चल रहा है, जो ये एक मुहिम लॉन्च की है नेकी की टोकरी के नाम से, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सच न्यूज़ वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मुहिम को शुरू करने में। ये बहुत अच्छा नेकी का काम है और इंशाअल्लाह ताला ये नेकी की टोकरी इसी तरह चलती रहनी चाहिए। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। ओकाड़ा में पुलिस ने मुतादिद मुलजिमान को जेर हिरासत लेकर मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। इम्तियाज अहमद भट्ट की रिपोर्ट देखिए। तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन उकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक ने जराइम पेशा अफराद और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने के लिए हंगामी इजलास तलब कर लिया, जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन शमसुल हक तुरानी, तमाम SDPOs और तमाम थानों के SHOs ने शिरकत की। DPO उमर सईद मलिक ने इजलास में मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करने का हुक्म देते हुए कहा कि तमाम पुलिस अफसरान नौजवान नस्ल को बर्बाद करने वाले इस मकरूह धंधे के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखें। ऐसे मुआशरे के नसूरों के लिए किसी किस्म की कोई रायत नहीं बरती जाए। DPO उकाड़ा उमर सईद मलिक ने क्विक रिस्पॉन्स देने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों को तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। कैमरा टीम के साथ इम्तियाज अहमद भट्ट, सच न्यूज, उकाड़ा। इलाकाई खबरनामे से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।